हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी तक हमने टाइप्स पढ़े थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं और हर प्रिंसिपल कुछ ना कुछ हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मस्ट कंट्रीब्यूट टू बी एंड वेल बीइंग ऑफ सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एंड अर्थ। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएंगे, नेचुरल चीज़ें उगाएंगे और हम उनको जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ दिन प्रतिदिन अच्छी ही होगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं है। तो ये किन चीज़ों को हेल्प करेगा? मिट्टी को भी हेल्प करेगा, जो प्लांट ग्रो करेंगे, एनिमल, ह्यूमन और जो हमारा अर्थ है उसका भी जो बैलेंस है वो बना रहेगा। देन हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जो इकोलॉजी है हमारी उसको बैलेंस में रखने के लिए जो प्रिंसिपल दिया गया है वो ये है। अब इसमें हम देख लेते हैं, वी मस्ट model on living ecological systems. Moreover, the method of farming must fit the ecological balance and cycles. जो भी हमारी साइकिल्स चल रही हैं एनवायरनमेंट में, है ना, उसको भी मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये 2 प्रिंसिपल्स हो गए हमारे, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस का जो सिद्धांत है वो ये बताता है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इनफर्टिलिटी। जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है उसको ख़त्म न करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, उसको मेंटेन करके रखती है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती है और इनफर्टिलिटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। देन हम नेक्स्ट 4th प्रिंसिपल पर आते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ केयर। केयर का जो प्रिंसिपल है वो हमें बताता है वी शुड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हमको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए इन अ केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वे। बहुत ही केयरफुली हमको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए टू हेल्प द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड द एनवायरनमेंट। किस चीज़ को हेल्प करने के लिए? प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ केयर है ये हमको क्या बताता है, हमको करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो रिसोर्सेज अभी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी बहुत अच्छे तरीक़े से यूज़ कर पाए। तो इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ केयर। ओके, थैंक यू।